सो गाइज, लोकी का फिनाले एपिसोड फैंस के सामने जोनाथन मेजर्स के हीरो रोमांस कैरेक्टर को ले आता है, जिसके अकॉर्डिंग मल्टीवर्स उसी के दूसरे वेरिएंट की वजह से पहले कभी एक्टिवेट हुआ था और अब इसकी मौत के बाद ये एक बार फिर से होने वाला है। और हीरो रोमांस कैंग का ही एक अलग वेरिएंट है, इसलिए हमें फ्यूचर में जल्दी इसके और वेरिएंट्स भी दिखने वाले हैं। इसलिए गाइज, आज हम कैंग की हर एक डिटेल को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें उसका कॉमिक ओरिजिन, उसकी पावर्स, उसका एमसीयू में रोल और वो थैनोस के कंपैरिजन में कितना पावरफुल हो सकता है। इसलिए गाइज, देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। गाइज, ये तो हर कोई जानता है कि टाइम ट्रेवल एक बड़ा ही मुश्किल काम है और इसे करने वालों की स्टोरी उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। कॉमिक्स में कैंग की शुरुआत नथानियल रिचर्ड्स के रोल में होती है, जो फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म का एंसेस्टर था। कैंग का जन्म 30वीं सेंचुरी में हुआ था, एक ऐसा टाइम जहां दुनिया सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करना चाहती थी, लेकिन कैंग ने अर्थ को जीत लिया था और वो इस पर शांति लाना चाहता था। लेकिन जब उसे टाइम मशीन मिल जाती है तो वो अपने पास्ट को जीतने की भी सोचता है, जिसके लिए वो अलग अलग टाइम पीरियड्स में अलग अलग आइडेंटिटीज़ जैसे इमोर्टस, द स्कारलेट सेंचुरियन और फेरो रामाटूट का यूज़ करता है। कैंग का टाइम ट्रेवल करना उसके आसपास के स्पेस टाइम पर भी अफेक्ट डाल रहा था, जिसकी वजह से उसके आसपास की टाइमलाइन कई बार चेंज हो चुकी थी। कैंग एक तरह का हिटलर बन चुका था और उसे अब टाइम लिमिट्स की बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही थी, जो एक टाइम पर उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार उसकी यंगर सेल्फ उसके फ्यूचर ओरिजिनल कैंग से डर जाती है, जिसके बाद उसकी यंगर सेल्फ आयरन लेड ओरिजिनल कैंग को मारने के लिए पास्ट में जाकर यंग एवेंजर्स को क्रिएट करता है। इसी तरह कैंग की दूसरी आइडेंटिटीज़ भी अपनी खुद की एक अलग लाइफ जीने लगती हैं। इसलिए अगर फ्यूचर एमसीयू में हमें कैंग के दो अलग अलग वेरिएंट्स एक दूसरे के खिलाफ दिखाई देते हैं तो ये कोई अजीब बात नहीं होने वाली है। कैंग द कंकरर एक 30वीं सेंचुरी का कैरेक्टर है, एक ऐसा टाइम पीरियड जब ह्यूमंस ने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना सीख लिया था, जैसा आज के टाइम में हमारे सुपर सोल्जर्स होते हैं। कैंग की सबसे बड़ी पावर है उसका डिटर्मिनेशन और उसकी विल पावर। जब उसने 30वीं सेंचुरी जीत ली तो वो वहीं नहीं रुका, वो अपने पास्ट को भी जीतने निकल पड़ता है। लेकिन कई मौक़ों पर उसका डिटर्मिनेशन और विल पावर उसके लिए सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बन जाता है और जिसे दूर करने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी जुनून में पागल होकर एक बार कैंग अल्ट्रॉन को हराने के लिए बार बार लगातार टाइम ट्रेवल करता रहता है और इस तरह अल्ट्रॉन को हराने के चक्कर में वो लगभग पूरे के पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा कैंग के पास एक पावरफुल बैटल आर्मर भी है और उसके पास अपने पास्ट के लगभग हर वेपन का एक्सेस भी है। टाइम स्ट्रीम के थ्रू वो जब चाहे तब इन वेपन्स को अपने आर्मर में भी ऐड कर सकता है। एमसीयू में कैंग द कंकरर का कैरेक्टर लवक्राफ्ट फेम जोनाथन मेजर्स को दिया गया है और आंटमैन 3 में मेन विलन के तौर पर आने से पहले ही उसे लोकी सीरीज़ के फिनाले में हीरो रोमांस के कैरेक्टर के साथ एड अप कर दिया गया था। एमसीयू का विजन कैंग को लेकर काफ़ी क्लियर है, क्योंकि वो लोकी में पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि कैंग के दूसरे वेरिएंट्स हैं जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसलिए हो सकता है फ्यूचर में जोनाथन मेजर्स कैंग के अलावा इमोर्टस, स्कारलेट सेंचुरियन, वॉरलॉर्ड और भी दूसरे कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। और ये तो हमें जानते हैं कि कैंग का कैरेक्टर एमसीयू के मल्टीवर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हीरो रोमांस ये पहले ही रिवील कर चुका है कि कैंग के दूसरे वेरिएंट्स पहली मल्टीवर्सल वॉर के लिए जिम्मेदार थे और लोकी का एंडिंग सीन एक अलग ही कैंग को रिवील करता है, जिसने कैंग की ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। एमसीयू में मल्टीवर्स की स्टोरी व्हाट इफ, स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से जारी रहेगी। इसलिए आंटमैन 3 आने से पहले हमें कैंग के कुछ और वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसके बाद वो लास्ट में आंटमैन 3 में मेन विलन के तौर पर आने ही वाला है। आंटमैन 3 का ऑफिशियल टाइटल एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया है, जो क्वांटम को मेन टॉपिक के तौर पर रिवील करता है, क्योंकि कॉमिक्स में कैंग क्रोनोपोलिस सिटी में रहता है, जो टाइम एरिया के बाहर की रियल्म लिम्बो की एक सिटी है। हालांकि एमसीयू लिम्बो को क्वांटम रियल्म से एक्सचेंज कर सकता है और इस तरह हो सकता है आंटमैन 3 और वास्प कैंग को क्वांटम रियल्म में ढूंढने जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैंग के सारे वर्जन्स उन्हें क्वांटम रियल्म में मिलने वाले हैं। हो सकता है उसके कोई और वर्जन उन्हें बाद में सरप्राइज देने वापस लौट आए। तो गाइस, अब लास्ट बचता है कि इसका थैनोस से कंपैरिजन क्या है। तो गाइस, जैसा हम जानते हैं पहले फेज का मेन विलन लोकी था, लेकिन उसके पीछे भी कहीं ना कहीं थैनोस का हाथ था और एमसीयू के तीसरे फेज में वो अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है, जिसमें वो आधी दुनिया को गायब कर देता है।
हालांकि फेज 3 के एंड तक हमारे हीरोज जैसे तैसे टाइम ट्रेवल करके हमारे इस सुपर विलन को हरा देते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे 2 हीरोज़ को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। और अब फेज 4 में कैंग इसका मेन विलन होने वाला है। कैंग के पास सबसे स्पेशल है उसकी टाइम ट्रेवल मशीन, जो थैनोस के किसी भी हमले को मात दे सकती है। और जैसा कि लोकी के फिनाले में मिस मिनट्स भी कहती है कि ही वो रुमेस ने सभी को बनाया है और वो ही सबको कंट्रोल करता है, इसलिए भले ही थैनोस ने आधे यूनिवर्स को कभी गायब किया था, लेकिन वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि कैंग ने उसे ऐसा करने दिया था। और हमारे हीरोज़ ने जिस तरह से थैनोस को हराया था, वो तरीका कैंग का सबसे बड़ा हथियार होगा। और क्योंकि कैंग लगभग सब कुछ जानता था, इसलिए उसके पास एमसीयू की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से ही होता है। और अगर हमारे हीरोज़ कैंग का एक वेरिएंट को हरा देते हैं तो अभी और भी आने बाकी हैं, और वो कितने हैं ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। कैंग में एमसीयू का एक पावरफुल सुपर विलन बनने की पोटेंशियल तो है, जिसे देखना काफ़ी फैसिनेटिंग होगा। और अगर एमसीयू का कैंग कॉमिक के कंकरर कैंग से मिलता जुलता होगा तो ये थैनोस के लिए एक लूज़र गेम हो सकता है, लेकिन अभी भी इसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है। इसलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को हज़ारों बार शेयर करना ना भूलें।